हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ये आज हम अपनी ज्योग्राफी की इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़ कर रहे हैं। ये आपका एक तरीके से है लास्ट टाइम रिवीजन, एक तरीके से क्विक रिवीजन जो होता है जब आपको कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और आप उसको रिवाइज़ करना है और आपको झट से रिवीजन उसका मिल जाए, तो ये उस तरीके की सीरीज़ होगी आपकी ज्योग्राफी की। हिस्ट्री की पहले मैं करा चुकी हूँ, ज्योग्राफी और आपकी सिविक्स रह रही है, तो वो भी अभी 1-2 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगी। इतने में इंपॉर्टेंट टॉपिक से बार बार रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आज मैं इसमें आपको 2 टॉपिक्स कराऊंगी। उन दोनों ही टॉपिक से आपके बार बार क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, तो इसमें से आपके 2 या 4 नंबर आपके पूरे पक्के हो जाते हैं अगर आप ये बहुत अच्छी तरीके से एंड तक इसको देखते हैं। ठीक है, ये आपके ज्योग्राफी के टॉपिक्स की लिस्ट है जो आपको एनसीईआरटी की साइट पर भी मिल जाएगी। तो इसमें आज हम जो करने वाले हैं वो है प्लैनेट, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, एंड सेकेंड आता है आपका ग्लोब। इन दोनों से ही बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अभी जो 20 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी इन दोनों टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि सौरमंडल में जो हमारी पृथ्वी है वो कहाँ पर है, किस तरीके से है। अब जैसे कभी भी हम जब सूरज छिप जाता है और हम ऊपर रात को आसमान देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है हमें, लेकिन कभी कभी आपने चाँद को अगर नोटिस किया होगा तो वो कभी तो एकदम फुल मून होता है, कभी आपको वो इतना दिखाई देगा, कभी वो उससे भी कम होगा, और कभी कभी तो वो दिखाई ही नहीं देता है। तो ये सब क्या होता है। अगर हम फुल मून की बात करते हैं, फुल मून की बात करते हैं जिसको हम पूर्णिमा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, पूर्णिमा का चांद बोलते हैं उसको। ठीक है, अगर हम उसको पूर्णिमा बोलते हैं, ये पूरे मंथ में एक ही बार आती है, एक ही बार अमावस्या होती है, तो ये 15 डेज़ बाद रिपीट होता रहता है। ठीक है, 15 डेज़ में हो गई पूर्णिमा और 15 डेज़ में आता है आपका अमावस्या। ठीक है, 15 डेज़ में जब पूर्णिमा होती है तो आपका फुल मून होता है, और जब अमावस्या होती है तो आपका नो मून होता है। नो मून मतलब कोई भी मून आपको दिखाई नहीं देगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम नाइट में देख पाते हैं, लेकिन हम उन्हें सन में क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि सारी चीज़ें जो हैं छुप जाती हैं। और जब जैसे सूर्य अस्त होता है, रात होती है, तो उस टाइम पे वो हमें सब कुछ दिखाई देने लगता है। जैसे कि अगर हम रात में जो दिखाई देती हैं हमारे चंद्रमा हो गए, तारे हो गए, बहुत सारी चीज़ें हो गई, ये सब हमें कब दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी नहीं है। और अगर हम बात करें अपनी खगोलीय पिंड की, खगोलीय पिंड ये क्या होते हैं, जैसे कि आपका सूर्य है, चंद्रमा है, या वो सभी वस्तुएं जो रात में दिखाई देती हैं वो सब क्या होती हैं, वो खगोलीय पिंड होती हैं। और जो अगर हम सूर्य की बात करें तो ये भी एक तारा है। क्या है, ये भी एक तारा है। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा होता है कि जब दूर वाली चीज़ होती है ना वो हमें बहुत ज़्यादा छोटी नज़र आती है, और जैसे जैसे हम उसके पास चले जाते हैं तो वो ही चीज़ आपकी बड़ी हो जाती है। अब जैसे कि बहुत सारे तारे हो गए, ठीक है, और ये सारे तारे मिलके कोई एक आकृति बना लेते हैं। जैसे सपोज कोई भी इन्होंने एक आकृति बना ली, जैसे कि आप सप्तऋषि को देखते हैं आसमान में, अगर वो बना लेते हैं कोई भी आकृति, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम नक्षत्र मंडल बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो नक्षत्र मंडल है इसमें जैसे कि आपका आ गया, ये एक होता है आपका अर्सा मेजर, और दूसरा आपका आता है बिग बियर। ये दोनों ही आपके इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आपसे आता है कि ये अर्सा मेजर क्या है या बिग बियर आता है, ये कोई भी टर्म आपसे इस टर्म से रिलेटेड पूछ लेता है, तो ये क्या होते हैं, ये नक्षत्र मंडल होते हैं। जब कोई भी तारा आकृति बना लेता है आसमान में तो उसको हम ये कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, अब इससे अगर हम आगे चलते हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें जिसमें एक नाम आ जाता है आपका नक्षत्र मंडल में, एक और नाम आता है आपका सप्तऋषि। सप्तऋषि, ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ये सूर्य है। ठीक है, सूर्य के पास हो गया, ये आपके जितने भी हैं ये आपके ग्रह हैं। ठीक है, प्लैनेट्स हैं। अगर हम इन प्लैनेट्स की बात करते हैं तो जो सूर्य के सबसे नज़दीक वाला प्लैनेट है वो आ जाता है आपका मरकरी, उसके बाद आता है आपका वीनस, फिर आता है आपका अर्थ, फिर आता है आपका मंगल, फिर होता है आपका जुपिटर, फिर होता है आपका सैटर्न, यूरेनस,
ये वाले और नेपच्यून, ठीक है। ये सब इस तरीके से ग्रह हैं जो कि सूर्य के चक्कर लगाते हैं और ये अपनी धुरी पर भी उसी तरीके से घूमते रहते हैं, ठीक है। अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो ये भी एक ग्रह ही है और ये जो सारे हैं ग्रह, ये जो अपनी ऊर्जा लेते हैं, एक तरीके से जो रोशनी पहुंचती है वो किससे आती है, वो इनकी सूर्य से ही आती है। अब अगर हम बात करते हैं चंद्रमा की, मून की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका एक उपग्रह है पृथ्वी का, ठीक है। जैसे ये अर्थ का उपग्रह है, ऐसे ही अलग अलग ग्रहों के अपने अपने उपग्रह हैं, किसी के एक से ज़्यादा भी हैं, ठीक है। जैसे अर्थ का तो सिर्फ एक ही है चंद्रमा, लेकिन इससे ज़्यादा भी हैं। अब बात आती है सौर मंडल की। अगर सौर मंडल की हम बात करते हैं, सौर मंडल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 8 ग्रह होते हैं, सूर्य भी होता है, उपग्रह भी होते हैं और बहुत सारे खगोलीय पिंड भी होते हैं जिन्हें क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड कहते हैं, ठीक है। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, ये जितनी भी सारी चीज़ें, इनका जो मेन हेड है वो कौन है, वो सूर्य है। अब अगर हम सूर्य की बात करते हैं, यहाँ से अगर हम देखें तो पृथ्वी से जो सूर्य की दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन अगर हम अपने आसमान में देखने लगे तो हमें लगेगा जैसे कि यही है, लेकिन उसकी जो दूरी है वो 15 किलोमीटर है, 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। अब अगर ग्रह की बात करते हैं तो 8 ग्रह हैं और सूर्य से दूरी के अनुसार यही होते हैं, जिनको हो गया आपका बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। इसको याद करने का एक और तरीका है जिसमें आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है, माई वेरी efficient mother just served us nuts, ठीक है। माई से एम से हो गया आपका मरकरी, वी से हो गया आपका वीनस, ई से हो गया आपका अर्थ, एम से हो गया आपका मार्स, जे से हो गया आपका जुपिटर और एस से हो गया आपका सैटर्न और एन से हो गया आपका नेपच्यून, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप याद भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि सूर्य, ये सब क्या होते हैं, ये सब लगाते हैं सूर्य का चक्कर, ये अपना आपस का अपना अपना तो चक्कर लगाते ही हैं और सूर्य का भी ये इस तरीके से चक्कर लगाते हैं। अब अगर देखा जाए तो जो बुध ग्रह है वो सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक है और ये चक्कर लगाने में 88 डेज़ लेता है। कितने डेज़ लेता है, ये आपका 88 डेज़ लेता है चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में। अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो ये एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर ही आपका जीवन है, मतलब किसी और ग्रह पर अब तक ऐसा नहीं पाया गया है कि जहाँ पर रहने के हिसाब से सारी चीज़ें एक फेवर में होती हैं, ठीक है। क्योंकि इसको ब्लू ग्रह भी कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको नीला, क्योंकि जो इसकी 2/3 ज़मीन है उस पर पानी ही पानी है, ठीक है। उसके बाद आता है इसका जो एक उपग्रह है मून, ठीक है। ये आपका होता है अर्थ का ये उपग्रह है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ये कितने किलोमीटर है, ये हमारी अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। अब इसमें एक और मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो मैं आपको बताती हूँ, जो कि आपके मानव निर्मित उपग्रह हैं, ठीक है। मानव निर्मित उपग्रह की अगर हम बात करते हैं, ये कौन कौन से हैं और ये होते क्या हैं। ये जो वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए होते हैं ब्रह्मांड की नॉलेज के लिए, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए और उनसे कनेक्टिविटी अर्थ पर बनाए रखने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आपका आता है एक इनसेट, एक आपका आता है IRS, आपका इसमें आता है एडुसेट, ठीक है। तो ये इस तरीके के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानव निर्मित उपग्रह हैं, इनसे आपको क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है, ठीक है। ये आपका हो गया। अगर हम बुध ग्रह की बात करते हैं तो ये तारे ग्रह इन सब के ये क्या होते हैं, ये तो चक्कर लगाते ही हैं साथ में चारों तरफ। इसके साथ साथ जो छोटे छोटे एक तरीके से उल्का पिंड हो गए या पत्थर हो गए, ये भी चारों तरफ सूर्य के चक्कर लगाते हैं। मतलब मेन तो सूर्य है,
बीच में उसके सब हर तरीके से उसके चक्कर लगाते ही रहते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और पोर्शन होता है जिसको हम आकाशगंगा बोलते हैं। आकाशगंगा क्या होता है, इसमें बहुत सारे एक मिल्की वे होती है, ठीक है। इसमें बहुत सारे तारे, बादल, गैस, ये सब होते हैं जो कि ब्रह्मांड में होते हैं, और ये सभी भी आपको सूर्य के चारों तरफ ही मिलेंगे, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसमें, ये अर्थ वाला आपका हो गया है। इसमें एक तो आता है आपका फुल मून, एक आता है आपका न्यू मून, दूसरा इसमें जो पॉइंट आता है वो आता है आपका नक्षत्र मंडल, जिसमें आता है आपका सप्तऋषि, और सूर्य भी एक तारा है। और इसमें कौन कौन सा आता है आपका अर्सा मेजर और बिग बियर हो गया, ठीक है। मून एक उपग्रह है और सूर्य भी आपका एक तारा आता है सौरमंडल में, और ये 8 आपके प्लैनेट्स होते हैं। उसके बाद जो मानव निर्मित उपग्रह होते हैं वो इनसेट हो गया, IRS हो गया और एडुसेट हो गया, ये आपके मानव निर्मित उपग्रह हो गए, ठीक है। ये आपका पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्लोब की। अगर हम ग्लोब की बात करते हैं तो आपने ग्लोब को देखा होगा कि किस तरीके से एक ऐसा झुका हुआ रहता है अर्थ का, और बीच में यहाँ पर एक डंडी होती है इसको सपोर्ट के लिए, और वो इससे घूमता रहता है। लेकिन ये रियल में नहीं होता है ऐसा कुछ भी। रियल में आपकी एक नॉर्मल अर्थ होती है, उसी पे सब कुछ होता है। जितने भी ये लाइंस बनाई हुई हैं, या आपको लैटिट्यूड्स लाइन मिलेंगी या लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स मिलेंगी, ये सारी ये मानव निर्मित है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इस वाले इमेज को देखते हैं तो ये आपका ग्लोब है, ठीक है। इस ग्लोब को जो 2 बराबर भागों में बांटती है उसको हम विषुवत रेखा बोलते हैं। ये आपका एग्जाम में क्वेश्चंस भी आया था। क्वेश्चन आपका ये था कि जो रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है उस रेखा को क्या कहते हैं, तो वो रेखा हो गई आपकी विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, ठीक है। और ये कहाँ कितने पर होती है, ये आपका हो गई 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ से ये 0 डिग्री आपका होता है। उसके बाद जो आपका ये हो गया ईस्ट और ये हो गया आपका वेस्ट, ठीक है। एक सेकेंड, ये है आपका नॉर्थ पोल यहाँ पर, और ये आपका हो गया साउथ पोल, ये हो गया आपका ईस्ट और ये हो गया आपका वेस्ट, ठीक है। तो जो ये वाली रेखा होती है इसको हम विषुवत रेखा बोलते हैं। अगर इधर से हम नॉर्थ की साइड जाते हैं तो ये आपकी यहाँ पर एक कर्क रेखा होती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये आपकी यहाँ पर होती है मकर रेखा, ठीक है। ये इसको यहाँ पर होते हैं दक्षिणी शीत कटिबंध, और ये हो गया आपका उत्तरी शीत कटिबंध। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है वो है ये आपकी उत्तरी गोलार्ध में तो हो गई ये आपकी कर्क रेखा, और कर्क रेखा का कितना होता है, ये 23.5, 23.5। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इसको 24.5 भी आपका एग्जाम में पूछ लेते हैं, 25.5 भी हो जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 0 डिग्री है, 0 डिग्री से अगर हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो हमारा 23.5 आता है, उसके अगर नीचे की तरफ चलते हैं तो 23.5 आपका आता है। उसके बाद जो एक और डिवाइडेशन होता है वो आपका 66.5 होता है, और जो दूसरा इधर का डिवाइडेशन होता है वो आपका 66.5 होता है, ठीक है। तो ये जो डिवाइडेशन है ये आपको प्रॉपर पता होनी चाहिए, ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। अब यहाँ पर एक और चीज़ होती है, जब भी सूर्य का प्रकाश अगर सीधा डायरेक्टली पड़ता है तो यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी, और अगर हम इसी चीज़ को हल्का सा टिल्ट कर दें तो ये जो प्रकाश है ये फैल गया, ठीक है। जब ये प्रकाश फैल जाता है तो जो रोशनी होती है वो और भी ज़्यादा जगह फैलेगी, जितना कि इसमें यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। जो ये आपका उष्ण कटिबंध है उसी को हम क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन बोलते हैं, टॉरिड जोन, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। अब एक और चीज़ है कि जो हमारी अर्थ है वो लगभग 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, वो मैं आपको एक बार क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपका, यदि ग्रीनिच याम्योत्तर समय दोपहर के 12 बजे का है तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे बहुत पूछे जा रहे हैं, या तो आपसे डायरेक्टली असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, स्टेटमेंट बेस्ड होंगे, आपको स्टेटमेंट कंफर्म करनी होगी कि आपकी ये वाली स्टेटमेंट सही है या ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है, इस तरीके से। और एक और तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आजकल, वो है ये
कि अगर यहाँ पर इतना बजा है तो दूसरी जगह कितना बजे समय हो रहा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है कि दोपहर के 12 बजे का समय है, तो पूर्व देशांतर मतलब ईस्ट साइड, एक हो गया वेस्ट। जब भी टाइम ईस्ट की साइड होगा तो वो आपका हमेशा प्लस में होगा, बढ़ता हुआ टाइम होगा, और जब भी वेस्ट की साइड होगा वो आपका हमेशा घटता हुआ साइड होगा। अगर यहाँ पे पूर्व की जगह पश्चिम होता तो ये समय जो होता ये घटता हुआ 12 बजे से पहले वाला समय होता। अब ये आपका पूर्व है तो ये प्लस का जिसमें भी आएगा समय आपका बढ़ता हुआ है, तो ये 12 बजे के बाद वाला समय होगा। तो इसमें 9 बजे से पूर्वा और 10 बजे, ये तो आपका ऑप्शन ही खत्म हो जाएंगे। तो या तो आपका 3 बजे होगा या आपका 2 बजे होगा। अब आप ये इसको कैसे पता चलाएंगे, जैसे कि 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है अर्थ। ठीक है, अर्थ आपकी 360 घूमी, तो एक घंटे में वो कितना घूमी 360 डिवाइड बाई 24। अगर हम इसको काटा पीटी करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, तो एक घंटे में अगर वो 15 डिग्री घूमती है और यहाँ पर 45 डिग्री है तो ये कितने घंटे में हुआ 15 × 45, 15 × 45 हो गया ना। तो 45 डिग्री कितना हो गया 3 घंटे में हो गया। तो यहाँ पर अगर 12 है, 12 में अगर आप +3 आवर्स करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 3 बजे हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका 3 बजे होगा। मैं एक बार फिर से समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देखें, ये आपका 24 आवर्स में अर्थ आपकी 360 डिग्री घूमती है। ठीक है, एक घंटे में कितना घूमेगी 360 डिवाइड बाई 24। इसको हम कट करेंगे तो आपका 15 आ जाएगा, 15 डिग्री। ठीक है, 15 डिग्री कितना हो गया एक घंटे में हो गया आपका 15 डिग्री। उसने कितना डिग्री पूछा है आपसे 45 डिग्री। तो 15 का अगर आप पहाड़ा भी पढ़ते हैं तो 15 × 45 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया 45 डिग्री आपका हो गया। तो वो 45 डिग्री कैसे हुआ है, जब आपने उसमें 3 प्लस किया है, मल्टीप्लाई किया है। तो 12 में अगर आप 3 जोड़ देंगे तो आपका ये कितना आ जाएगा 3 बजे आ जाएगा। ठीक है, 12 बज रहे हैं, उसके बाद 3 घंटे आगे अगर आप ऐड करते हैं तो वो आपका 3 बजे हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप ये ज़रूर से कंप्लीट करें। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।